नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 16 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी और इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी और वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी टोंक के देवली में जनसभा थी और यहां वे इटावा प्रत्याशी विजय भैंसला के समर्थन में आमजन को उन्होंने संबोधित किया। मंच से भारत माता की जय के नारे लगवाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डरेंगे नहीं। उन्होंने देवली के अलट उद्यान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भीलवाड़ा में बच्ची से दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, उस बेटी के परिवार के दुख की कल्पना कीजिए। आशंका होती है कि बेटी चौखट लांगे तो शाम को सम्मान से नहीं घर लौटेगी या नहीं। कांग्रेस के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद अब महज 8 दिन शेष रहे हैं और अब तक बड़े नेताओं के दौरे बीकानेर में शुरू नहीं हुए हैं। 19 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्तावित दौरे के अलावा अब तक किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की सभा या रोड शो तय नहीं हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही बड़े चेहरों का आगमन आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। देहात भाजपा अध्यक्ष जालन सिंह भाटी ने बताया कि 19 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में आएंगी। खाजूवाला कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वापस लौट जाएंगी। करौली सर्किट हाउस में कलेक्टर, एसपी, एएसपी, डीएसपी, एडीएम, एसडीएम और न्यायिक अधिकारियों के आवास से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक ही रात में चंदन के 5 पेड़ काट दिए। सर्किट हाउस में सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी स्थापित है और साथ ही चुनाव का दौर होने के कारण ऑब्जर्वर और उनके गार्ड्स भी सर्किट हाउस में मौजूद है। पिछले 1 महीने में ही जिला मुख्यालय पर चंदन चोरी की तीसरी घटना है। सर्किट हाउस में 500 से अधिक चंदन के पेड़ थे, जिनमें से 420 से अधिक पेड़ चोरी हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके का मुआयना कर घटना की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शुक्रवार को अजमेर दौरे पर रहेंगे। शाह अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। इस संबंध में गुरुवार को भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी की ओर से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि अमित शाह का रोड शो शुक्रवार शाम 4 बजे जीसीए चौराहे से आरंभ होगा। वहां से रोड शो केसरगंज, गोल चक्कर, लालकोठी, ट्रांसपोर्ट नगर पड़ाव, शिवाजी पार्क, क्लॉक टावर, मदर गेट होते हुए गांधी भवन पहुंचकर संपन्न होगा। यह रोड शो करीब 1.3 किलोमीटर लंबा होगा। राजस्थान में राजस्थान रोडवेज के चालक व परिचालकों का साप्ताहिक अवकाश बकाया रखने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को 3 दिन में साप्ताहिक अवकाश का समायोजन करना होगा। समायोजन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और वहीं चालक व परिचालक का साप्ताहिक अवकाश बकाया रहने पर दी जाने वाली पुनर्भरण की राशि के लिए निगम की बजाय संबंधित अधिकारी ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। मुख्यालय के इस आदेश से अकेले सीकर डिपो के 600 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रदेश में करीब 12,000 नियमित कर्मचारी हैं। G20 देशों की वर्चुअल समिट 22 नवंबर को होने वाली है और इसमें इजराइल हमास युद्ध की छाया न पड़े। भारत इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है। भारत का प्रयास है कि इस वर्चुअल समिट में आर्थिक मुद्दों पर ही बात हो,
और इसके लिए भारतीय राजनयिक तर्क दे रहे हैं कि इस संगठन का मकसद ही आर्थिक है और इसमें दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज को शामिल किया गया है। ऐसे में इस मंच पर राजनीतिक मसलों पर बात करना ठीक नहीं है, जिससे दुनिया के दो फाड़ होने का खतरा हो। इससे पहले 9 और 10 सितंबर में दिल्ली में हुई G20 समिट में भी भारत ने ऐसी ही कोशिश की थी और इसी के तहत यूक्रेन पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी भाषा बेहद नरम थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज गुरुवार को राजभवन में एशियन खेल और एशियाई पैरा खेल 2022 में राजस्थान से भाग लेने वाले और विजेता रहे खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने बाद में खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए आगामी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। राज्यपाल मिश्र ने एशियाई खेल और पैरा खेल के शीर्ष पदक प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और साथ ही कहा कि किसी खेल में देश को पदक मिलता है तो इससे खिलाड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम चमकता है। भाजपा ने वादा किया है कि सरकार आई तो कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी और इसके तहत पेपर लीक, जल जीवन मिशन, वृद्धा पेंशन घोटाले समेत सभी घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। राज्य के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। रात और सुबह हल्की सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। अधिकांश शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू के कुछ एरिया में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा भी छाया नजर आया। कोहरा पड़ने और हल्की सर्द हवा चलने से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। बीकानेर और जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इन जिलों में सीजन का सबसे कम तापमान रहा। धौलपुर में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च के साथ ही पुलिस के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने गांव और शहर के साथ चंबल की बिहड़ों की ओर भी रुख कर दिया है। मतदाताओं को भय मुक्त मतदान कराने के उद्देश्य को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों के साथ जवानों ने डांग क्षेत्र में स्थित सोने का गुर्जा और राजाखेड़ा इलाके के बीहड़ क्षेत्रों का भी दौरा किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया है। झुंझुनू जिला निर्वाचन आयोग व पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। झुंझुनू जिले में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। पुलिस प्रशासन ने सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का खाका खींचना भी शुरू कर दिया है। झुंझुनू जिले के 7 विधानसभाओं में 1737 बूथों पर चुनाव करवाए जाएंगे और इनमें से 390 बूथ ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन ने संवेदनशील, अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा है और इसे देखते हुए झुंझुनू जिले में करीब 9000 से अधिक जवान तैनात किए जाएंगे। भारत केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन को प्रमोशन दी है और अब उन्हें डीजीपी रैंक 16 का पे स्केल मिलेगा। चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन को केंद्र सरकार की तरफ से प्रमोशन दिया गया है। उन्हें लेवल 16 का वेतन मिलेगा और यह फैसला केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दिए गए सुझाव पर दिया था। रंजन 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वह पिछले 2 साल से चंडीगढ़ में डीजीपी के तौर पर कार्यरत है। थार के रेगिस्तान में सोने से चमकते धोरों के बीच मौजूद चूरू में भी बातोर व्यंजनों के कई फास्ट फूड हैं जो गुणवत्ता व स्वाद की दृष्टि से किसी भी भोजन से कम नहीं है।
कुछ अरसा पहले तक गांवों व ढानियों में आसानी से प्रचुर मात्रा में मिलने वाले कैर और सांगरी के भाव आजकल आसमान पर हैं। जिस कैर, सांगरी व कुम्मट को जिले के गांव में साधारण सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वह अब बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में हजारों रुपए की प्लेटों में सज रही है। कैर और सांगरी की सब्जी में डाले जाने वाले काजू, पिस्ता, किशमिश और बादाम आदि के भाव भी इन सब्जियों से कम हैं। दीपावली पर्व पर हुई आतिशबाजी से झुंझुनू शहर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। झुंझुनू का AQI दिल्ली से ज्यादा पहुंच गया है। गुरुवार सुबह झुंझुनू का AQI 435 पहुंच गया, जबकि बुधवार को 400 था, यानी एक ही दिन में 50 से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि 2 दिन बाद गुरुवार को मौसम साफ नजर आया और वहीं 2 दिन शहर धुंध में ढका रहा। शहर का लगातार AQI बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। आंखों में जलन की शिकायत सामने आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।